कौन करना चलो ठंड भी लगना। एक और नई सुबह नई लोगों के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आज इवेंट पे आया हुआ हूँ। ये कोई शादी का इवेंट नहीं है, ये जीवन वाले इवेंट करवा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। फिर भी लग रहा मुकास भाई बड़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। ये कोई शादी ब्याह का इवेंट है? नहीं जी, ये रौनकें शादी ब्याह की नहीं है। ये जीवन गार्लिक क्रॉप जिसको हम लोग मिलियनियर क्रॉप कहते हैं, ये रौनकें उसकी वजह से लगी हैं। और बेसिक पर्पस यही था कि हम लोग जो है अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि सिर्फ मूंजी की कनक में ना रहें, बाकी भी चीज़ें लगाएं, उसमें बहुत प्रॉफिट है। स्पेशली आजकल के दौर में जिसको जीवन गार्लिक कह रहे हैं, ये एक मिलियनियर क्रॉप है। इसमें जो प्रॉफिट्स हैं या जो इसमें बेनिफिट्स हैं वो किसी और क्रॉप में नहीं है। तो मैं तमाम भाइयों को मशवरा देता हूँ कि ज़रूर आप अनकन्वेंशनल क्रॉप की तरफ आएँ। जो जितनी जगह है, जितना रकबा आप लगा सकते हैं, आप ज़रूर लगाएं इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग इसमें नए फार्मर हैं, कुछ लोग पुराने फार्मर हैं। जी जी। बेसिकली ये आगाही का एक इवेंट है। जीवन की आगाही के लिए हम लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उम्मीद करेंगे कि लोग इसको देखें, इंशाल्लाह इस चीज़ में आएँ। हमारी तो कोशिश यही है कि ये हमारे लोकल फार्मर तक जाए। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह रौनक लगी हुई हैं। हाजरा फार्म्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को गार्लिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाना है। ये सेमिनार तमाम किसान भाइयों को जदीद फसलों के बारे में रहनुमाई फराहम करने के लिए नए तजुर्बात करने का हौसला। हाजरा फार्म्स अपनी पिछली कई नस्लों से काश्तकारी में काम करता आ रहा है और अब नई नस्ल नए इरादों से टेक्नोलॉजी की मदद से नई और जदीद फसलों को आम करने में अपना किरदार अदा कर रही है, जिसमें कीनुआ, चिया सीड्स, एवोकाडो फार्म शामिल हैं। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। हम सिर्फ ये ख्वाहिश रखते थे कि हमारे पास भी कुछ ऐसा हो कि लोग दूर दराज से हमारे पास आएँ और हम उनको दिखा सकें। शहरों में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू विलेजेस तो ये बहुत मुश्किल काम है। आई नो फॉर अ फैक्ट ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि गांव की लाइफ मुश्किल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब भाइयों को अपनी आंखों के सामने देख के मुझे खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर हाजरा फार्म्स फैमिली। ये ख्वाब था जिसको आप लोगों ने कंप्लीट किया सर। बाकी हम लोग जनरेशन से फार्मिंग करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी किया करते थे, उनके वालिद साहब किया करते थे, अब मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जान, मेरे चचा जान, हम सब फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की अट्रैक्शन हम लोगों ने फार्मिंग में नहीं देखी थी जिस तरह की अट्रैक्शन हमें जीवन गार्लिक ने दी थी। सो आज इतने सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने देख के सर, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। आप लोगों के आने से हम इतने इंकरेज हुए हैं कि हमें यूँ लगता है कि जिस पाथ पे हम लोग चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए और इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपने गांव में आने के बाद जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारी हो रही थी, हमने उसको लेट गो कर दिया। बहुत सारे लोग हैं अभी भी हमारे गांव में, आप समय मान जिस रोड से होते हुए आए हैं, आप देखेंगे कि 90% हम लोग गंदम इस वक्त हमारी फील्ड्स में लगी हुई है। जो रिमेनिंग 10% है उसमें डिफरेंट क्रॉप्स हैं। सो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम वो तमाम क्रॉप्स जो कि अनकन्वेंशनल हैं उनको यहाँ पे मुतारिफ करवा सकें और जब हम लोग लगाएंगे तो हम उसको आप लोगों तक पहुँचाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे ताकि उसको देख के आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा अफर्मेटिव हूँ कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर। बिजनेस की भी यही सेंस है कि तमाम अंडे एक बास्केट में नहीं रखते, तो यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इसके लिए आप गंदम लगाएं, आप चावल लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी अनकन्वेंशनल आप उनके ऊपर भी फोकस करें।
इस वक्त पाकिस्तान में एक मिलियनियर क्रॉप है जिसको NARC ने मुतारिफ करवाया। इस क्रॉप को जीवन गार्लिक के नाम से जाना या पहचाना जाता है। इस वक्त ये मिलियनियर क्रॉप क्रॉस पंजाब KPK में इस क्रॉप ने एक तूफान बर्पा किया हुआ है। इस वक्त हर फार्मर के मुंह पे एक ही क्रॉप है जी कि हमने लगानी है, वो जीवन गार्लिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान से दूर दराज इलाकों से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अच्छा, मैं सबसे पहले एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हाजरा ग्रुप है ये कैसे स्टार्ट हुआ और हम कैसे ग्रो कर रहे हैं और आगे हमारा विज़न क्या है। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे वालिद साहब, हमारे चचा, हमारे ताया, इनको जाता है कि इन्होंने हमारा ताल्लुक़ इस गांव के साथ रखा। मेरे वालिद साहब पहले ग्रेजुएट थे अपने गांव के, तो वो यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने नौकरी की, हम भी इस्लामाबाद में रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखा एग्रीकल्चर के साथ। वो ख़ुद अपने हाथ से शायद फार्मिंग नहीं करते थे, लेकिन दादा परदादा हमारी तो नस्लें सारी फार्मिंग ही कर रही थी। तो उन्होंने एक ताल्लुक़ रखा की वजह से हमारा भी ताल्लुक़ इस ज़मीन के साथ रहा। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अटैच रहे, हमारा बॉन्ड रहा। वाले साहब ने वो सारा बॉन्ड में, बहुत शुक्रिया अबू जी। अच्छा, हाजरा ट्रेडर 2010 में हमने इसी जगह से, इसी गांव से हमने स्टार्ट किया था फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का। एक हमने यहाँ रऊ साहब बैठे हुए हैं, हसान साहब बैठे हुए हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र की हमने एक छोटी सी एजेंसी से ये इसका काम स्टार्ट किया था, क्योंकि ये एक ज़रई इलाका है, यहाँ फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम खुद ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने एक छोटा सा बिज़नेस, बहुत एक हम्बल बिगनिंग थी हमारी, तो हम वो स्टार्ट किया 2010 में। डाउन द लाइन 2-3 साल हमने यहाँ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो चल रहा है। उसी की एक शाख हमने इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में उसकी राइस का एक ब्रांड लॉन्च किया, हाजरा राइस के नाम के साथ। हाजरा राइस लॉन्च करने का मकसद सिर्फ एक था कि हमारा ताल्लुक़ है नारोवाल से, और नारोवाल का चावल पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मशहूर है, हर बंदे को पता है कि यहाँ का चावल बेस्ट है। तो देन इट मेक्स सेंस कि हमें चावल का काम भी करना चाहिए। बहुत कमोडिटाइज प्रोडक्ट है चावल, तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर करियाने वाले से मिलता है। तो फिर भी हम इस फील्ड में आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें लोग तस्वीर खींच के हमारे बैग की भेजते हैं कि हमें यही वाला चावल चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पर मंथ हम सर्व करते हैं, जो कि हमारा रेगुलर कस्टमर है, और काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ भी रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, ये बात होगी हाजरा ट्रेडर की, हाजरा राइस की बात होगी। इसके बाद हमें 2020 कोविड के बाद हटक से ही उन्होंने लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हम वहाँ से इंस्पायर हुए कि यार ये चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रॉपर, यानी फार्मिंग तो हम नस्लों से कर रहे हैं, जनरेशनल फार्मिंग, यानी दादा परदादा सारी नस्लें यही काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉपर हाजरा फार्म्स की बुनियाद रखी, और हाजरा फार्म्स के अंदर हमने ये सोचा कि हम अनकन्वेंशनल क्रॉप्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि एक नाग गार्लिक जीवन हमें मिलेगी, मिलियनियर क्रॉप मिलेगी, यानी इससे अच्छी क्रॉप कोई एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पंजाबी जी गल करांगा तो पंजाबी जी बोलांगा। ਅੱਜ इस महफिल ਦੇ मेज़बान मेरे भांजे ने जिन्हों ने महफिल लाई है, और इस महफिल का सारा क्रेडिट इन्होंने जाता है। मैं सिर्फ छोटी जी गल करांगा, जिस टाइम मैं सीड लैके आया सा अज तो 3 साल पहले, वाल साहब बैठे ने महफिल दे विच ने, 1.5 लाख रुपए का बीज लिया, तो मैनू इस्लामाबाद सा, मैं बीज भेजा पिंड, तो मैनू झिड़कां पै गई चंगियां भलियां कि यार वो 1.5 लाख का भी बीज लांदा, वो लसन खरीददा, तेरा दिमाग नहीं काम करता। जिस तरह क्रिटिसिज्म होंदा सारे लोग करते हैं, मैं डरद्या कोई तकरीबन 200 kg लिया सी, मैं 40 kg वापस भेज दिता, 160 kg रह गया। मैं चलो यही ला दिओ, जबरदस्ती मैं ला तो लिया। वो फिर गोडी मैं नहीं की, गोडी इन्होंने की। वो जिस टाइम गोडी कर ली, बेचन का टाइम आया, तो मैं सारा रौला पाता, मैं बेचना ही नहीं। पहले साल मैं बेचा ही नहीं, 1.5 कनाल दे विच लगा, वो सारा का सारा रख लिया। जो ही दूसरा साल शुरू होया, 1 एकड़ तो वध की फीड सी जिहड़ी लाई, और वो लाने तो बाद जिन्ना भी फीड सी, वो मैं जिस तरह साध राजा ने
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਡ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਲਾਓ ਕਨਾਲ, ਨਾ ਲਾਓ ਕਿੱਲਾ, ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੇਖੋ। मैं पिछले साल जितने पैसे कमाए सन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। ये जितने भी चेहरे बैठे हैं या मेज़बान आपको तारुफ करवाएंगे और सारे लोग आके यहाँ पे अपना जो तजर्बा आता है वो बताएंगे और इनका जो बिजनेस स्टाइल है वो बताएंगे। हमारे पास नार जीवन वैरायटी आ गई और इसकी प्रमोशन के लिए ये जो टीम बैठी है इसने काम किया। देहातों में गए, शहरों में गए, सबसे पहले 1-to-1 मुलाकातें हुई और लोगों को बताना शुरू किया कि ये है क्या चीज़। हमारे पास मैंने वो बैकग्राउंड आपको रियल एस्टेट का क्यों बताया कि उस वक्त हम कहते थे यार ये लोगों को ठगी लगा रहे हैं और देहातों में जो 10 लाख वाली ज़मीन किला था वो 2 करोड़ में बेचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसकी हकीकत कुछ उस तरह ज़रूर थी। आज अगर हम बात करें नार जीवन की, तो नार जीवन का जो मौजूदा रेट है इसको देखते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जी, आज हमने 2000 रुपये किलो खरीद लिया, 2 साल बाद जब हमारी प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होगी हमसे कौन खरीदेगा। मैं बस इतनी बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। बाकी हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने तजर्बात आपके सामने शेयर करने हैं। मैं एक फार्मर हूँ, ज़ाती तौर पे मेरी पिछले साल जितनी काश्त थी उससे आज मेरे पास 5 गुना ज़्यादा है और अगले साल मैं इसको 3 गुना मजीद बढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास 25 एकड़ नार जीवन लगा हुआ है और अगले साल हम इसको इंशाल्लाह 60 से 70 एकड़ पे लेके जा रहे हैं। बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद बिजनेस में आगे हम लोग, लेकिन इस के अंदर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी, इसके स्टैट्स इतने अच्छे थे कि हम वो बिजनेस तो हमारे चल रहे हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और सब कुछ, लेकिन हमने इसको प्लान किया और सबसे पहले हम लोगों ने 200 केजी लिया और उसको 3 कनाल पे लगाया, अपने गांव में लगाया। फिर उसके बाद वहाँ से एक्सपर्टीज़, सारे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ कंसल्टेंट्स के साथ सारी चीज़ जो है पिक करके फिर उसके बाद एक थोड़ा सा इनिशिएट करके इसको 14 एकड़ पे लेके गए। यहाँ पे करीबी विलेज है एक बूरा डला, वहाँ पे हमने 14 एकड़ लगाया। फिर उसके बाद वहाँ से हमने इसको सारा मज़ीद एक्सपीरियंस करके, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी काम करने से पहले आपको उसका एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, उसको मैसिव लेवल पे ले जाके और वो उसके सेटबैक्स जो है ना उनको फेस नहीं करना चाहिए। पहले सीखें काम को, स्मॉल लेवल से सीखें, फिर उसके बाद आगे इसको लेके जाएं। 14 एकड़ से इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का खास फजल है। हमारे अंदर मेरे ख्याल से इतनी एबिलिटी क्वालिटी तो कोई नहीं थी, ये उसका करम है और उसे मांगते रहना चाहिए। इस साल हमने 75 एकड़ जो है ना जीवन काश्त की है। नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं कि इसको 200 एकड़ पे लेके जाएं। सोचा कि यार शायद मजाक कर रही हैं, तो हुआ ये कि बाकी जब मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना ही बना अल्हम्दुलिल्लाह। और 2020 में मुझे मौका मिला जीवन लगाने का और हमने 1 एकड़ से स्टार्ट लिया। लोगों की तरह जिस तरह अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनको एक खदशा है कि शायद ये जीवन नहीं बिकेगा, हम लगाएंगे कोई हमसे खरीदेगा नहीं, ये एक हमारे दिल में भी था और उस चक्कर में हमने अपना सारा ही बेच दिया जीवन और सिर्फ 500 केजी के साथ हम बचे थे। और फिर मैंने मुदस्सर भाई से जीवन दोबारा प्रोक्योर किया, ख़रीदा उनसे और माशाल्लाह लास्ट ईयर हमने जो है 3.5 एकड़ लगाया था। जनाब मोहतरम वकास शाहिद भट्टी साहब और पंडाल में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़ास तौर पे ग्रोअर्स हज़रात जिन्होंने अभी स्पीच की, इनमें महताब साहब, मियाँ साहब, साद साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं पाकिस्तान की फार्मिंग को देख रहा हूँ कि जो हमारी रवायती फार्मिंग थी अब वो जदीद फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
और पढ़े लिखे लोग जो फार्मिंग में आए हैं, तो इंशाल्लाह ये गार्लिक के अलावा भी जितनी भी क्रॉप्स हैं, अगर हम इनको जदीद तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम खुद भी तरक्की करेंगे। मैं एक आम सा बंदा हूँ और बाई प्रोफेशन मैं भी इंजीनियर हूँ। महताब भाई का जूनियर हूँ और इस फील्ड में 2018 से हूँ। देखें, हमारा मुल्क ज़री मुल्क है और इस मुल्क में कहा जाता है कि ज़राअत इसकी रीढ़ की हड्डी है, और सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लिए जिन लोगों के हाथ में हमने दी हुई है, आप देखेंगे ज़्यादातर वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका ज़िंदगी में कम तजर्बा है। वो लोग एग्रीकल्चर में नहीं आते जिन्होंने दुनिया देखी, जिन्होंने मुल्क देखे और इनोवेशन लेके आए। मैं 2018 से पहले इस मुल्क से बाहर सऊदी अरेबिया में सऊदी अरामको में जॉब कर रहा था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है। और परदेश में कौन रहना चाहता है जी? कोई आदमी कह लें कि अगर लाखों करोड़ों भी अपने मुल्क से बाहर कमा रहा है तो उसके लिए वो खुशी की बात नहीं होती। वो सिर्फ अपनी एक ज़िंदगी जी रहा होता है और सारा पैसा बेचारा पाकिस्तान फेंक रहा होता है, और उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती। घर से आता है, वापस चला जाता है, छुट्टी आता है तो दिन गिन रहा होता है, यार मैंने कब वापस जाना है। तो हमने बहुत अरसा ये ड्रामा देखा और हमें ख्याल आता था कि क्या यहाँ इतना कुछ करने के बाद क्या अपने मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे मुल्क में हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम रह सकें, जॉब कर सकें? तो ऐसी बात जहन में थी और हमने सोचा कि 70% जिस मुल्क की इकॉनमी ज़राअत पे चलती हो, तो क्यों ना ज़राअत को ही पेशा बनाया जाए। जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।